इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में और हमारे ग्रामीण को बलात्कार किया जाता है, उस पर भी ये बीजेपी और आरएसएस वाले कुछ नहीं बोलते हैं। ये लोग ढोंग रचाते हैं। ये लोग कहते हैं नमस्कार दोस्त, मैं नितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं वैशाली दर्पण नेशनल तकनीक। आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए आप लोगों को अभी जो कि हमारे राघोपुर प्रखंड में अभी मेरा मौजूद बच्चे हैं जो कि ग्राम चौपाल को यहाँ ग्राम में उसका आयोजन किया गया। सर ये बताइए कि जो आज आप लोग प्रोग्राम रखे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? संविधान दिवस के शुभ अवसर पर युवा राज्य बिहार के तरफ से जो ग्राम चौपाल का जो आयोजन किया गया था, इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में और हमारे ग्रामीण लोगों को और प्रखंड के लोगों को बताने के लिए कि इस जो केंद्र की सरकार है उसकी जातिगत जनगणना पे क्या राय है, शिक्षा नीति पे क्या राय है, महंगाई पे क्या राय है, बेरोजगारी पे क्या राय है। तो इसका मेन था कि जनता के बीच बताया जाए कि केंद्र सरकार चाहती क्या है। जैसे बेरोजगारी पे तो आपको देख ही रहा है कि केंद्र सरकार 2 करोड़ हर साल रोजगार दे के आज 9 साल सरकार पूरा कर लिए और समझिए कि 1 करोड़ भी रोजगार नहीं दिए। वैसे उसकी महंगाई पे भी वही है। हर चीज़ के दाम आप देख लीजिए, पहले दूध दाम क्या था, पेट्रोल दाम क्या था, रसोई गैस का दाम क्या था, चावल चीनी सबका दाम 2014 से पहले क्या था, 2014 के बाद अभी क्या जो है। हरे सब्जी है, हर चीज पे सर महंगाई बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल केंद्र सरकार बिल्कुल विफल है। तो हम लोग को यही चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना था कि जो केंद्र की निकम्मी सरकार है, ये शिक्षा नीति पे केंद्रीय विद्यालय, रेलवे, स्कूल सब बंद कर रहा है। बहुत सारे स्कूल में जहाँ बच्चे कम है उसको स्कूल बंद करने का जो नीति ला रही है। तो इस तरह से जो भी वंचित लोग हैं शिक्षा से, उनको फिर वंचित आगे रखा जाएगा। हो जाएगा तो बच्चा को शिक्षा कैसे मिलेगा? बिल्कुल उसे वंचित रखने का सरकार का उद्देश्य है। उस पर जाति के जनगणना पे जो भी अभी जो बिहार सरकार जो अपने स्तर पे जो जाति उसमें 94 लाख परिवार ऐसा पाएगा जिसमें अपना जमीन, एक धूल जमीन नहीं है, न घर है। तो नई जनगणना में जो नई नीति लाई गई है उसकी तक सबको जमीन खरीदने की सरकार 1-1 लाख रुपए मुहैया कराएगी, घर बनवाएगी। उसके रोजगार के लिए प्रत्येक लोग को 2-2 लाख रुपए का सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो सरकार की बहुत सारी योजना बना रही है और इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही इस ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था युवा आयोग की तरफ से, तेजस्वी यादव के निर्देश से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव के निर्देश पे। सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रखंड अध्यक्ष राघोपुर युवा राज्य जितेंद्र कुमार। सर आप अपना परिचय बताते हुए बताएंगे कि जो ये रखा गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और जो महंगाई के लेकर भी इस पे कुछ बताइएगा। भंगी का बेटा हो या हो राष्ट्रपति का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये हमारे जो आज हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो हम लोग एक दिवसीय जो धरना दिए हैं संविधान दिवस के अवसर पर, मैं ऋषि यादव युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हूँ। आज जिस तरीके से गरीब, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के युवाओं के साथ जिस तरीके से बेरोजगारी देश में बढ़ते जा रहा है और इस केंद्र सरकार का जो प्रत्येक साल 2.5 करोड़ का जो ये था युवाओं को रोजगार देने की बात थी, आज 2.5 करोड़ क्या 2,500 को भी रोजगार नहीं दे पा रही है केंद्र सरकार। तो उसको लेकर फिर ऐसे लोगों सर एक चीज बताइए कि जो वादा किए कि हम रोजगार देंगे, उनको भी कुछ नहीं मिला, अगर वो अपने हक के लिए मांगते भी है तो उनको लाठी खाना पड़ता है। किस सरकार में? केंद्र सरकार में। बिहार सरकार तो केंद्रीय सरकार का बिहार सरकार तो आज जिस तरीके से आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख रोजगार की बात की थी, उसमें 5 लाख रोजगार तो उन्होंने दे दिया विगत 2 वर्षों के अंदर। और आने वाले जो अगले जो भी साल है उसमें जो भी वो वादा किए उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो लगातार तेजस्वी यादव और हमारे आदरणीय नेता जी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से लगातार युवाओं के मतलब कि देखा जा रहा है, रोजगार निगरानी रखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इसको लेकर जिस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को, तो उसको लेकर हम लोग आज धरना दिए हैं। फिर नई शिक्षा नीति के खिलाफ धरना दिए हैं। जिस तरीके से दलितों ये जो आप जातीय जनगणना जो हुआ है बिहार में, उसको पूरे देश में करवाने के लिए उसको लेकर हम लोग आज दिवसीय मतलब धरना दिए हैं। हम लोग की मांग है कि ये जातीय जनगणना जो हुई है बिहार में वो पूरे देश में हो, क्योंकि इस जनगणना होने से सबको एक समान अधिकार और अधिकार की बात होगी। हर जगह इनका कोटा रिजर्वेशन जो हो वो फुल होगी। इसको लेकर हम लोग चाहते हैं कि पूरे बिहार में, पूरे देश में जातीय जनगणना हो,
जिससे सबको एक समान अपना जो भी हो हक हो वो मिले। ये तो बहुत अच्छा की बात है सर कि लालू जी ऐसे भी जाने जाते हैं कि गरीबी के मसीहा हैं, और ऐसे भी अपने जो गरीब हैं या जो पिछड़े जाति के लोगों हैं उन पे निगरानी रख रहे हैं। हमेशा और से। हाँ, ये तो कंफर्म है। हमारे आदरणीय लालू जी हमेशा से गरीबों के नेता ही कहलाए हैं, और गरीब गुरबों और अकलियत पिछड़े दलित सबके लिए वो काम किए। तो यही चीज़ तो बीजेपी वालों को पच नहीं रही है। जिस तरीके से लालू जी फिर से एक्टिव हो गए पॉलिटिक्स में, एक्टिव होकर जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं लोगों के अकलियतों को, दलितों का, तो उस चीज़ को पचा नहीं पा रही बीजेपी। कैसे पचेगा सर? जुर्म कीजिएगा, अत्याचार कीजिएगा तो कैसे पचेगा? तो इसलिए आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पे हम तमाम युवा राष्ट्रीय जनता दल के लोग और वरिष्ठ लोग जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हैं सब मिलकर आज धरना दिए हैं। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कि आज जो संविधान दिवस के अवसर पर जो चौपाल ग्राम चौपाल जो रखा गया है, वो हम लोग ये जो बीजेपी के जो सरकार जो है ये पूंजीपतियों का सरकार है। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव जी, ये गरीब का सरकार है। ये गरीब के हाल जानते हैं, गरीब को गरीबी से ये बीते हुए हैं, ये इसलिए ये गरीबों का सरकार है। बीजेपी जो है पूंजीपतियों का सरकार है। बीजेपी का जो नीति है कि भाई पूंजीपतियों के सरकार में पूंजीपतियों से के बढ़ावा देते हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो लालू प्रसाद यादव जी हैं गरीब का सरकार है। हम लोग घर घर में जा कर के, लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि घर घर में जा कर के ग्राम चौपाल के अवसर से घर घर गांव में जाके वार्ड में जा कर के हर व्यक्ति को, हर आदमी को समझाना है कि भाई जो गरीब के सरकार हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो अभी जो आज संविधान दिवस के अवसर पर इस ग्राम चौपाल में आने के लिए आप जो का पात्र हैं। जी जी, मैं हरेंद्र कुमार राय, पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव हूँ। आज जो यहाँ है जो चौपाल का कार्यक्रम लगाया गया है तेजस्वी जी के आदेशानुसार हर पूरे बिहार में हर पंचायत में हर प्रखंड में लगाया गया है, और लोगों को बताने के लिए चौपाल का अर्थ हुआ कि गाँव में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, देश से लेकर प्रदेश तक क्या हो रहा है। एक तरफ जो है सरकार जो है समझलाई विरोधी केंद्र में बैठा हुआ सरकार जो है निकम्मी सरकार है। वह निकम्मी सरकार ने लोगों को क्या क्या किया। आज बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल आज जितने भी पदार्थ हैं सब दामों को बढ़ा दिया गया है और तेजस्वी जी आज हर युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। वह सरकार जो है केंद्र में बैठा हुआ केंद्र शासित जो सरकार है वह जो है जुमलेबाज सरकार है, निकम्मी है कि बस जुमलेबाजी ही करते हैं, लोगों को कुछ मिलता नहीं। हम गरीबों को बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं लोग, जनता जितने भी जो है बताए हुए रास्ते पर हम लोग जो है सब ग्राम चौपाल लोगों को कार्यक्रम क्या हुआ हर गाँव में जा करके लोगों को कानों तक चू नहीं रेंग रही है। अच्छा। दिन पर दिन महंगाई ही नहीं, बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, नारी शक्तिकरण की बात करते हैं, दिन पर दिन महिलाएं को बलात्कार किया जाता है, उस पर भी ये बीजेपी और आरएसएस वाले कुछ नहीं बोलते हैं। ये लोग ढोंग रचाते हैं। ये लोग कहते हैं विदेशी मूल्यों को हमारे देश में अर्थव्यवस्था के नाम पर साबित कर रहे हैं। कुछ लोग आप लोग को देखते होंगे, कुछ मीडिया के माने प्रेस बंधु माध्यम से कुछ मीडिया के प्रेस बंधु हैं जो कि केंद्र सरकार के चापलूसी कर रहे हैं, गोदी मीडिया बन गए हैं और हमारी बिहार सरकार की कमी को माने जो काम कर रही है। ये सर आप मीडिया को टारगेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, उस मेरे जो बिहार सरकार काम कर रही है वो इंटरनेशनल मीडिया दबा रही है। हमारे आप लोग जैसा सज्जनों जो लोकल मीडिया हैं उनके माध्यम से बिहार सरकार की आवाज़ उठाई जा रही है। हमारे सरकार में हमारे विधायक राघोपुर के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव सह उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के हैं। सुशासन बाबू कहे जाने वाले हमारे सरकार की मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। इनके सरकार में दवाई, सिंचाई, रोजगार सब अवेलेबल है। इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया दबा रही है। अब देख लीजिए, हमारी सरकार ने वादा किया था
कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। उसमें 4 से 5 लाख लोगों को मैंने नौकरी दिया, हमारे सरकार ने नौकरी दिया। और इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड में मोदी जी घूमने गए हैं, उसका तस्वीर दिखा रहे हैं, या धर्म के नाम पर कहीं दंगाई हो रहा है, उसका तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी तरह से आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान पर भरोसा नहीं है, समझे। मोदी जी को माने संविधान पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। आप सुनते हैं ना, जिनके चाहे वो नेता हो या मंत्री हो, चाहे जो भी है, जिनके संविधान पर भरोसा नहीं है, उन पर कभी किसी जनता ये चीज नहीं किया है। देखिए, जातीय जनगणना कराना इसलिए जरूरी है कि समाज के अंतिम पैदान के लोग, जो भिखारी कूड़े कचरे पर सोते हैं, उनको भी अधिकार धन धरती और शिक्षा राजपाट में है। इस चीज को शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हमारे जितने भी 85% लोग हैं जो हम लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, उन सब का अधिकार धन धरती और शिक्षा पर है। और यही चीज आरएसएस और बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं। उन्हें मात्र 15% लोगों पर भरोसा है। अडानी अंबानी जैसे लोगों को धन धरती और शिक्षा और राजपाट में हिस्सेदारी देना चाहते हैं। और हमारे देश के आम आवाम, बेरोजगार युवा या बेरोजगार किसान आत्मदाह कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में वो कभी नहीं सोचा है। फिर अभी प्रोपगेंडा उखाड़ने जा रहे हैं, वो फिर अभी प्रोपगेंडा उखाड़ रहे हैं कि 2024 में देखिएगा, कहेंगे कि 5 किलोमीटर हमारे देश में कोई घुसकर बम ब्लास्ट कर दिया। कभी कहेंगे कि धर्म के नाम पर कुछ आवाज देंगे, और हमारे अकलियतों, पिछड़े वर्ग या दलित, महादलित जो भी लोग हैं, उन्हें बरगलाने के काम करेंगे। इसी तरह नई शिक्षा नीति लागू करके उन्होंने हमारे देश में, जो हमारे राज्य में, अगर राज्य में जो जिला है उसका आबादी 15 किलोमीटर में या 25 किलोमीटर में कायम है, और 25 किलोमीटर में 5 महाविद्यालय है, तो नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में क्या किया है कि 3000 से ज्यादा जिस भी विश्वविद्यालय में बच्चा का संख्या नहीं है, स्टूडेंट का, उस विद्यालय को समायोजन कर देंगे। हमारे जिला में 10 विद्यालय है, 10 में 9 विद्यालय का संख्या 2000 है, तो मात्र एक जिला में 1 विद्यालय बचेंगे। क्या दलित, अति पिछड़ा के बच्चा जिला में जाकर एक विद्यालय में पढ़ने में सक्षम है? 25 किलोमीटर की इसका जनसंख्या है, हमारे वैशाली जिला में सक्षम नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि एक पुराना नारा था, भांगी का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। पर आज मोदी जी का सरकार में एक नया नारा आया है, दलित महादलित को नहीं है शिक्षा का अधिकार, हमें चाहिए मनुस्मृति का विस्तार। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी सिद्धांत पर चलने का काम करेंगे। क्या कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी सब दिन गरीबों का आवाज उठाया है, गरीबों का मसीहा है वो, गरीबों का भगवान है वो, और उनके विचारधारा पर हम तमाम युवा राजद खड़ा हैं। लालू प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करेंगे। जय भारत, जय।